हेलो एवरीवन, मेरा नाम वासु दुबे है। आज मेरा LIC ADO का इंटरव्यू था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आगे जिनका भी इंटरव्यू है वो क्या गलती ना करें और क्या चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपका इंटरव्यू कॉल लेटर में लिखा है कि 10 बजे पहुंचना है, तो आप 10 बजे से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएं ताकि वहां आप देख सकें कि आपका इंटरव्यू कहाँ है, कैसे क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम तो नहीं हैं, और ताकि आगे जाके आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ रिक्वायर्ड होते हैं। मेल जो हमें आता है LIC की तरफ से, उसमें तो लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स ही लिखे रहते हैं, बट जो ये लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है, इनके अलावा आपको और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, ये सबके पास होती है। ये ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, और जो जो ये लिस्ट में मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं इन सब की एक ज़ेरॉक्स भी लेके जाइएगा। फॉर अ सेफ़र साइड दो दो ज़ेरॉक्स ले जा लीजिएगा। फिर हमें ग्रेजुएशन की डिग्री, या आपके पास डिग्री नहीं, आपने अभी अभी किया है, तो आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपने 1-2 साल से ज़्यादा हो गया आपको ग्रेजुएशन करे, तो शायद डिग्री से ही माने, प्रोविज़नल में ना माने, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फाइनल ईयर मार्कशीट आपकी ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी आप कर रहे हैं उसकी फ़ाइनल ईयर की मार्कशीट मुझसे मांगी थी। और कई डिवीज़न्स में सेमेस्टर वाइज़ या ईयर वाइज़ मार्कशीट्स भी मांगी है, तो आप वो भी रख लें फॉर अ सेफ़र साइड। बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो दीजिए, वरना मत दीजिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, OBC, EWS, SC, ST, जनरल के हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी आप इनमें से किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। EWS और OBC का सर्टिफिकेट जैसे रिन्यू होता है, बार बार बनता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि लेटेस्ट वाला लेके जाइएगा। लेटेस्ट से ये मतलब नहीं है कि मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का हो, वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ही, बट बना पिछले साल। जैसे OBC में एक बार 3 साल के लिए वैलिड रहता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर ही बना हो। और नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID, इनमें से किसी भी एक को ओरिजिनल में और उनका ज़ेरॉक्स रख के ले जा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आपके पास पहले सेव था तो ठीक है, नहीं तो रीप्रिंट का लिंक ऑलरेडी एक्टिव है, तो आप उसके थ्रू जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी में फ़ी रिसिप्ट भी होता है एप्लीकेशन फॉर्म में ही, तो अलग से फ़ी रिसिप्ट ढूंढने की कोशिश ना करें, उसी में रहता है। और ब्लैक एंड वाइट या कलर, जैसा भी आपको प्रिंट कराना हो आपकी मर्ज़ी है। और फिर उसका इंटरव्यू कॉल लेटर जो आपको मेल से तो आया ही होगा, और अगर बाय पोस्ट आ गया है तो वही ले जा लीजिएगा, मेल में है तो मेल से प्रिंट कर लीजिएगा। अब कई लोग बता रहे थे कि उनका मेल से कैसे प्रिंट होगा, कैसे डाउनलोड करना है, तो जैसे ही आप मेल में अपना ईमेल खोलेंगे जो इसमें इंटरव्यू का आया है, और ऊपर 3 डॉट्स उन पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही वो आपके जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है उसका PDF बन जाएगा, और आप उसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, फिर प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब बात करें कंडक्ट सर्टिफिकेट की। कंडक्ट सर्टिफिकेट किसी भी 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन से, बैंक मैनेजर, टीचर, प्रिंसिपल, तहसीलदार, SDM, CMO, नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, इनमें से आप किसी से भी बनवा सकते हैं और ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। पेन ले जाना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो आप एक एक ज़ेरॉक्स लेके जाएंगे उनको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, और नीचे अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे अपना साइन करना पड़ेगा। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख लें, ज़रूरत कुछ नहीं पड़ता है, बट फॉर अ सेफ़र साइड अगर कुछ नीड पड़ गया, भगवान ना करे, बट इसलिए आप रख लीजिएगा। अब चलिए मेरा इंटरव्यू कैसा रहा और उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे वो देखते हैं। आज जैसे कि सेंटर पे मेरा 2nd नंबर पे ही इंटरव्यू था, तो मैंने वहाँ इंटर किया, वहाँ सबको ग्रीट किया, और फिर उन्होंने मुझे बैठने को कहा। बोर्ड में 4 मेंबर्स थे, 2 सर और 2 मैम। फिर मैं जाके जैसे ही बैठा तो वो मैम जो बैठी थी उन्होंने मुझसे सबसे पहला सवाल ही ये पूछा कि व्हाट इज़ योर एज। तो फिर मैंने उन्हें अपनी एज बताई कि मैम आई जस्ट कम्प्लीटेड 22 ईयर्स। तो उन्होंने फिर उसके बाद चेयरमैन सर की तरफ देखा, और फिर चेयरमैन सर मुझसे क्वेश्चंस पूछने लगे। तो फिर जो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि
टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। तो फिर वो मैंने उन्हें अपने बारे में बता दिया कि मैंने यहाँ ये ग्रेजुएशन यहाँ से किया है और अपने क्वालिफ़िकेशंस और मम्मी पापा सब के बारे में बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, देन वाई एडीओ, तुम्हें यही क्यों करना है? तो मैंने कहा सर जैसे कि इंश्योरेंस एक ग्रोइंग सेक्टर है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ने जैसा कहा है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, तो इट्स अ वेरी गुड सेक्टर एंड ग्रोइंग सेक्टर ऑल्सो। तो मैं इस ग्रोइंग सेक्टर का पार्ट बनना चाहता हूँ और कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और जैसे कि ये फील्ड जॉब है तो काफ़ी चैलेंजिंग भी होगा और लाइफ में कभी भी मोनोटोनस फील नहीं होगा कि रोज़ एक ही एक काम करना है, फाइल साइन करनी है या कुछ करना है सर, इसीलिए। तो फिर उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्ज़ाम ऑल्सो, टेल अस। उन्होंने कहा कि सच सच बताना जो भी कहना। मैंने बोला यस सर, मैंने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की, मैंने सिर्फ LIC ADO का ही फॉर्म भरा था। तो वो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इट। मैंने कहा सर बाकी एग्ज़ाम्स के लिए मेरी एलिजिबिलिटी नहीं थी इसलिए मैं भर नहीं पाया था, मेरा रिसेंट में ही ग्रेजुएशन हुआ है, तो मैंने सिर्फ ADO का ही भरा था। तो फिर उनके जो बाजू में दूसरे सर थे उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुमने BSc किया है और ये मार्केटिंग जॉब है, तो तुम बैलेंस कैसे करोगे, इस फैसले को अपने जस्टिफाई कैसे करते हो? तो मैंने बोला सर कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि इंश्योरेंस एक ग्रोइंग सेक्टर है और जितने डाइवर्स फील्ड इस सेक्टर से जुड़ेंगे उतना ही सेक्टर की ग्रोथ में भी हेल्प होगी और न्यू एक्सपीरियंस लेके आएंगे जितने भी अलग अलग फील्ड से लोग आएंगे। तो सर मैं इसी तरह से इसे देखता हूँ कि इन अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग आएंगे तो न्यू एक्सपीरियंस ऐड होगा, न्यू वेज होंगे बिज़नेस लाने के लिए LIC के लिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जॉब प्रोफाइल जानते हो ADO का? तो मैंने बोला जी सर। फिर मैंने उन्हें ADO के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तुम रूरल एरियाज़ में काम कर पाओगे? तो मैंने बोला बिल्कुल सर, मैं जैसे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आता हूँ, रूरल एरिया से ही आता हूँ, तो मेरे लिए तो और भी अच्छा होगा कि अगर मुझे रूरल एरियाज़ ही मिलते हैं तो फिर वो ये सुन के खुश हो गए। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मैम जो बैठी थी 2 मैम, उनमें से एक मैम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम इंश्योरेंस के बारे में जानते हो, हमें कुछ बताओ। तो मैंने बताया कि यस मैम, इंश्योरेंस इज़ अ टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और हम जो फ्यूचर में एंटिसिपेट करते हैं लॉसेस या जो अननोन लॉसेस होंगे हमें उन्हें मैनेज करने के लिए उनका जो बर्डन है वो हम पे ज़्यादा ना पड़े, इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट मैम बैठी थी उन्होंने मुझसे पूछा कि LIC के बारे में आप क्या जानते हैं? तो फिर मैंने उन्हें उसका फुल फॉर्म बताया, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये बताया। फिर ये सुन के वो चारों मेंबर्स हंसने लगे। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या बोल दिया मैंने। तो फिर उसके बाद जो चेयरमैन सर थे उन्होंने बोला कि ये सब तो हम भी जानते हैं, कुछ और बताओ। तो मैंने सर फ़िलहाल तो मुझे भी इतना ही पता है और बाकी जो चीज़ें होंगी वो जॉब में आने के बाद ही मैं जान सकता हूँ। और अभी तो बाहर से इस सेक्टर के बारे में मुझे इतना ही पता है, बाकी चीज़ें जब इस सेक्टर में मैं एंटर करूँगा तब मुझे भी पता चलेंगी। तो उन्होंने बोला ओके ओके। फिर जो सेकंड मैम थी उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किन लोगों को एज ए एजेंट रिक्रूट करेंगे? तो मैंने बोला मैम इसके लिए आई विल लुक फॉर 2 काइंड ऑफ पीपल। पहले वो कि जिनका सोशल बेस अच्छा हो, लाइक रिटायर्ड टीचर्स, उन वैसे लोगों को। और दूसरा मैम वैसे लोग जिनके जिस जॉब को करने के लिए तैयार हों, मीन्स जो पैसे कमाने के लिए इच्छुक हों और अपना टाइम देने को तैयार हों, लोग जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी और जो लोगों से मिलने में इच्छा रखते हों, ये नहीं कि किसी से बात करते नहीं हैं, थोड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप लोगों को मैं रिक्रूट करूँगा ताकि पॉलिसी सेल करने में आसानी हो। देन चेयरमैन सर ने मुझसे फिर से पूछा कि तुम मुझे फिर से बताओ कि तुम किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दिल्ली में। उन्होंने कहा कि तुम्हारा फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, तुम LIC में रहो या कहीं भी जाओ, बट तुम किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो मुझे बताओ। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं इसी एग्ज़ाम के लिए, ये मेरा पहला एग्ज़ाम था। तो फिर उन्होंने बोला कि नो 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 नो, तो ये पहला एग्ज़ाम तो था ठीक है, लेकिन आगे तो दोगे ही ना, तो कौन सा दोगे वो मुझे बताओ। तुम ADO में ज़्यादा दिन काम नहीं करोगे मुझे पता है। तो फिर मैंने हंस के कहा कि नो सर, मैं इसी में ही काम करूँगा, जब अगर मुझे फ्यूचर में नीड लगती है कुछ न्यू एंडेवर्स करने की
तो ही मैं देखूँगा। और अभी की तो मुझे यही जॉब बेस्ट लग रहा है अपने लिए। फील्ड जॉब है और आपको नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा। तो उन्होंने फिर वो हँसने लगे और फिर सारे बोर्ड मेंबर्स की तरफ उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया है। और फिर मैंने उन्हें थैंक यू बोला और फिर वहाँ से बाहर आ गया। सो यही था छोटा सा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों की कुछ हेल्प हुई होगी। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं और मैं उनकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों से जिनका आगे इंटरव्यू होने वाला है या हो चुका है। उनके लिए भी अच्छा होगा कि वो देख सकें कि लोगों ने कैसा इंटरव्यू दिया और उनका कैसा इंटरव्यू गया है। ऐसे ही बाकी एग्ज़ाम्स की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।